let's treat this question. The question says boiling point or freezing point of liquid solution would be affected by dissolved solids. In the liquid phase, a soluble solid in solution has the effect of freezing its boiling point and depressing its freezing point. Addition of non-volatile substance to solvent decreases vapor pressure. Added solute particles affect formation of pure solvent crystals. According to many researchers, the decrease in freezing point directly correlates to the concentration of solute dissolved in the solvent. This phenomenon is expressed as freezing point depression, and it is useful for several applications such as freeze concentration of liquid food to find molar mass of a known solute in the solution. Freeze concentration this is high quality liquid food concentration method where water is removed by forming ice crystal. This is done by cooling the liquid food below freezing point of the solution. The freezing point depression is referred as colligative properties. These are physical characteristics of solution that only depend on the identity of the solvent and the concentration of solute. The characters are not depending on solute's identity, right? Question 1 है हमारे पास non-volatile solute. When a non-volatile solid is added to pure water, it will option A boil above 100 degrees Celsius and freeze above 0 degrees Celsius. Option B boil below 100 degrees Celsius and freeze above 0 degrees Celsius. Option C boil above 100 degrees Celsius and freeze below 0 degrees Celsius. Option D boil below 100 degrees Celsius and freeze below 0 degrees Celsius. Key concept for this question is colligative property. Colligative properties are those properties. Colligative properties are those properties which depend upon number of particles. Colligative properties depend करती है number of particles पे and not the nature of the solute. So nature of the solute पे depend नहीं करती है. अगर non volatile solid ऐड करते हैं प्योर वाटर में तो क्या होगा? सी हमारे पास वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स ने सरफेस पे जगह ऑक्यूपाई कर रखी होगी, राइट? और क्या हो रहा होगा? लिक्विड से हमारे पास वेपर बन रहा होगा, लिक्विड से हमारे पास वेपर बन रहा होगा और वेपर की वजह से वेपर प्रेशर आ रहा होगा, राइट? अगर सपोज यहाँ पे हमने लिए थे 8 मॉलिक्यूल्स, राइट? 8 मॉलिक्यूल्स थे, अब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो सपोज 8 में से 8 वेकेंट साइट्स थी वहां पे सरफेस पे, 8 में से 2 वेकेंट साइट ऑक्यूपाई किसने कर ली? हमारे सॉल्यूट ने. तो सॉल्यूट ने वो जगह ऑक्यूपाई कर ली और सॉल्यूट हमारा क्या है? नॉन वॉलेटाइल है. तो क्या होगा? इसके वजह से अब वेपर तो हमें देखने को नहीं मिलेंगे. अब जो वेपर देखने को मिलेंगे वो इन 6 वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से ही देखने को मिलेंगे, राइट? यानी वेपर प्रेशर जो आएगा हमारे पास अब कम आएगा क्योंकि कम वेपर्स बनेंगे, राइट? पहले तो हमारे पास क्या था? पहले हमारे पास 8 मॉलिक्यूल्स थे, 8 की वजह से सब वेपर बना रहे थे और वेपर प्रेशर आ रहा था हमारे पास. अब क्या होगा? अब हमारे पास सिर्फ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और यही इनके वजह से वेपर बनेगा, राइट? वेपर प्रेशर तो क्या हो गया? कम हो गया. पहले 8 वेपर्स की वजह से आ रहा था और 8 मॉलिक्यूल्स के वेपर्स की वजह से आ रहा था, अब 6 मॉलिक्यूल्स के वेपर्स की वजह से आएगा, राइट? तो हमारे पास वेपर प्रेशर की लोडिंग हो गई. ओके, अब क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा हमें ये देखना है. देखो बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जब जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, राइट? जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं किसी भी लिक्विड का, राइट? अब हमारे पास वेपर प्रेशर लिक्विड का कम हो गया,
राइट। वेपर प्रेशर लिक्विड का कम हो गया तो हमें ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। कब ज्यादा टेम्परेचर लगेगा? वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने में, राइट। ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा जब तक हमारे पास जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। ठीक है। तो इसी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी अगर नॉन वॉलेटाइल सॉलिड डालेंगे तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन देखने को मिलेगा, यानी वाटर विल बॉइल above 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है जब हमारे पास वेपर प्रेशर लिक्विड का, वेपर प्रेशर किसका? जो लिक्विड है उसका बराबर हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ठीक है। वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाए वेपर प्रेशर सॉलिड के। ठीक है। तब वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है। अगर हमारे पास वेपर प्रेशर कम होगा, राइट, कम हो जाएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पे, तो हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा। राइट। फ्रीजिंग पॉइंट भी हमारे पास क्या होगा? कम। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा यानी लोअरिंग हो जाएगी फ्रीजिंग पॉइंट में, यानी प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट होगा, यानी वाटर जो होगा बॉयल होगा अबव 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीज होगा बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? ऑप्शन सी। नेक्स्ट we have assumed three samples of juices A, B, and C have glucose as the only sugar present in them. The concentration of sample A, B, and C are respectively. Freezing point will be highest for the juice. हमें बताना है freezing point किसके लिए ज़्यादा होगा। Key concept for this question is depression in freezing point. Depression in freezing point. Depression and freezing point क्या होता है? Depression and freezing point हमारे पास होता है I के एफ इंटू एम, यानी डेल्टा टी एफ जो होगा, राइट, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोलालिटी के। कि आई हमारे पास वन होगा क्योंकि ग्लूकोज है, राइट। ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है इसलिए उसके लिए आई की वैल्यू वन हो जाएगी। के एफ हमारे पास कांस्टेंट होता है, राइट। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि डेल्टा टी एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलालिटी के। अगर हम लोग बात करें हमारे पास ये हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ ऑफ सॉल्यूशन, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ठीक। इसको लिखे टी एफ नॉट माइनस टी एफ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के इंटू मोलालिटी। ठीक। टी एफ नॉट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन प्लस के इंटू मोलालिटी, राइट। लिख सकते टी एफ नॉट माइनस के ऑफ मोलालिटी। टी एफ नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक। फिर हमारे पास टी एफ नॉट माइनस के इंटू, ये है सपोज वैल्यू 2 है, टी एफ नॉट में से 2 के माइनस करा हमने। ठीक। और एक बार टी एफ नॉट में से 4 के सब्ट्रैक्ट किया, तो कौन सी वैल्यू टी एफ वन एस या टी एफ टू एस, इसमें से कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? राइट। हम लोग बोले अगर वाटर है हमारे पास, सॉल्वेंट हमारा वाटर है, तो 0 में से 2 के सब्ट्रैक्ट किया और 0 में से 4 के सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? -2 के आया और ये -4 के आया। वैल्यू कौन सी बड़ी है? वैल्यू वो बड़ी है जिसमें कंसंट्रेशन हमारे पास कम थी, यानी कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा।
सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन ज्यादा होगा। ठीक, तो अगर इस एग्जाम्पल को रिलेट करें तो कंसंट्रेशन जिसका सबसे ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट उसका सबसे कम होगा, कंसंट्रेशन जिसका सबसे कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट उसका सबसे ज्यादा होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट किसके लिए हो जाएगा, ए के लिए, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन सबसे कम है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। Moving on to the next question, we have why osmotic pressure is considered as a colligative property, or which is best colligative property to calculate molecular mass of biomolecule and why? Key concept for this question is osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस वजह से है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, और इस बात पे डिपेंड नहीं करती, और ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि हमारे नेचर ऑफ सल्यूट क्या है, राइट, इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है। ठीक, इस वजह से ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। सेकेंड पार्ट है विच इज द बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड व्हाई। कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ट होती है, तो हमारे पास बेस्ट प्रॉपर्टी टू कैलकुलेट molecular mass of biomolecule is osmotic pressure. osmotic pressure ही बेस्ट होती है किसके लिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल को फाइंड आउट करने के लिए। क्यों होता है ऐसा, इस वजह से होता है क्योंकि क्योंकि हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं दे आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर्स, दे आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर पे बायोमोलिक्यूल्स हमारे स्टेबल नहीं होते, इस वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनका यूज नहीं किया जा सकता इसके मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आया होगी। थैंक यू।